अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो मेरा नाम है हुज़ैफ़ा अंसार और आप देख रहे हैं इस वक्त दीनी कलम। सो गाइस, तो आज से हमारा इससे अगली वीडियो जो होगी उससे हमारा अरबिक कैलीग्राफी कोर्स स्टार्ट हो चुका है। उसका लिए अरबिक कैलीग्राफी के लिए मैं आपको कुछ मटेरियल दे देता हूँ ताकि आप उसके लिए अरबिक कैलीग्राफी कोर्स को ज्वाइन कर सकें। और एक बात ये आती है कि हमने अरबिक कैलीग्राफी कैसे करनी है। अरबिक कैलीग्राफी के लिए कुछ भी नहीं करना आपने, आपके पास सिर्फ कलम होना चाहिए, कुछ इंक्स होनी चाहिए और कुछ मार्कर्स होने चाहिए जिसकी वजह से आप कैलीग्राफी आराम से कर सकते हैं। सो गाइस, तो अभी मेरा कैलीग्राफी कोर्स आ रहा है तकरीबन से 20 से 25 वीडियो, आप उसको ज़रूर देखें और अरबिक कैलीग्राफी सीख लें। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो बताऊंगा वो मटेरियल के बारे में बताऊंगा कि आप कौन कौन सा मटेरियल लेकर अरबिक कैलीग्राफी को कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कलम की। कलम को कहाँ से लेना है हमने। कलम ये देखें, कलम ये आपको बाज़ार से भी मिल सकता है और अगर आपने ऑनलाइन मंगवाना है तो दराज ऐप पर, अगर आप दराज ऐप पे जाएंगे वहाँ कलम लिखेंगे तो आपको कलम का सेट मिल जाएगा। तकरीबन से 750 रुपये का है या 360 का है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, आप उस लिंक को डायरेक्ट ओपन करेंगे और आप दराज ऐप पे पहुंच जाएंगे। आप आसानी से कलम ले सकते हैं। डेकोरेट कलम भी मिलते हैं और आप खुद भी डेकोरेट कर सकते हैं। और ये आपको कलम अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो आपको 50 रुपीज़ का पड़ जाता है। उसके बाद बात आती है कि हमने पेपर कौन सा लेना है, इंक कौन सी लेनी है जिस वजह से हम कैलीग्राफी कर सकें। पेपर अगर आप कॉपी पेपर लेते हैं, जैसे कि ये एक फ़ोटो कापी पेपर है, फ़ोटो स्टेज पेपर जो होता है जिसके बैक पे कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे ये लिखा हुआ है और आगे से साफ़ होता है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए गलत है। क्योंकि जब आप इसको यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, पेपर में आपको मैं दिखाता हूँ पेपर में क्या होता है। जैसे आप इसको लिखना शुरू करते हैं तो ये अपनी पहले ही इंक छोड़ देता है, इंक जो है ना वो फैल जाती है। अगर हम रख रख दें कलम को, जैसे हम कलम को यूं थोड़ी देर रुकें तो इंक ये छोड़ता है। तो इस वजह से इस पेपर को आप नहीं ले सकते, तो इस पेपर को आप नहीं लें। तो ये पेपर आपके लिए बिल्कुल गलत है, कैलीग्राफी के लिए पेपर बिल्कुल गलत है। हाँ, अब दूसरे स्टेज पे जो पेपर आते हैं वो पेपर ये वाले आ जाते हैं जिसके अंदर मैं अक्सर प्रैक्टिस करता रहता हूँ। जैसे कि ये मैंने एक प्रैक्टिस की है, ये भी एक शाइनिंग पेपर है, जो कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं वो वाला पेपर है। और उसके बाद ये भी मैंने इसको प्रैक्टिस की हुई है, ये वाला भी वही पेपर है और ये भी वही पेपर है। इससे पेपर में आपको मैं लिख के बताता हूँ इस पेपर की अच्छी बात क्या है। इस पेपर में आप कैलीग्राफी भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम लिखना चाह रहे हैं अलिफ, तो इस पेपर में क्या होता है कि अलिफ जो है वो बिल्कुल आसानी से आ जाता है। पर इसकी एक और गलती ये है कि अगर आपने इसमें इंक ज़्यादा छोड़ दी तो ये थोड़ी देर बाद फैलना शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर बाद फैलना शुरू हो जाएगी। ये पेपर भी आपने प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना है, इसको वैसे यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये पेपर बहुत बेकार है। अगर आप इसके अंदर कम इंक और कम लिखना चाहते हैं तो ये पेपर यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरे पेपर पे जो बात आती है वो पेपर कौन सा है, वो पेपर ये है कि ये कार्ड पेपर है जिसके पीछे भी कुछ लिखा होता है। कार्ड पेपर थोड़ा सा मोटा पेपर होता है, शाइनिंग पेपर होता है। आप फ़ोटो पेपर भी ले सकते हैं और फ़ोटो पेपर आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, इस वजह से आप फ़ोटो पेपर नहीं लें। फ़ोटो पेपर लेंगे तो वो भी अच्छी कैलीग्राफी हो जाएगी। और फ़ोटो पेपर में क्या होता है कि फ़ोटो पेपर में आपकी जो कैलीग्राफी है उसका रंग फैलता नहीं है, वो बहुत खूबसूरत बनती है। तो आप ये ले सकते हैं, ये भी बिल्कुल आपको ईजिली मिल जाएगी फ़ोटो स्टेज की दुकान से। जैसे ये वाली जो शीट है इसमें देखें इंक जो है वो बिल्कुल भी नहीं फैलती, बिल्कुल भी नहीं फैलती। जैसे कि ये दाल है, दाल में हमारी जो इंक है वो बिल्कुल भी नहीं फैली। अब दाल बनाने का जो तरीका है वो हम आगे बात करेंगे, अलिफ में भी आगे बात करेंगे। सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप मटेरियल किस तरीके से ले सकते हैं। आपका कलम भी हो गया, पेपर भी हो गया और अब रहता है कि मार्कर क्या है। मार्कर जैसे ये परमानेंट मार्कर है, ये कट मार्कर है। आपने क्या करना है, आपके पास कट मार्कर है, आपके पास कलम नहीं है और आपके पास पेपर भी मौजूद है पर कलम नहीं है, तो आप कट मार्कर से भी लिख सकते हैं इजीली। कट मार्कर के लिए भी ये बहुत
ज़बरदस्त पेपर है, क्योंकि ये कट मार्कर के लिए बिल्कुल बेहतरीन पेपर है। जैसे ये मैंने कट मार्कर से रहमान लिखा है, बिल्कुल ईजिली ये मार्कर से लिखा जाता है और बिल्कुल लाइट के अंदर शाइनिंग भी देता है ये। तो अब बात आती है कि हमने इंक कौन सी लेनी है। इंक की बात आती है तो इंक कौन सी लेनी है। आप इंक के लिए भी घबराए नहीं, आपके लिए बिल्कुल सस्ती इंक लेके आया हूँ, बिल्कुल सस्ती इंक कि ये आप अफोर्ड तो कर सकते हैं। इंक जैसे ये मेरे पास है डॉलर की पेन वाली इंक है, मतलब ये पेन में डलती है इंक। ये देखें, ये डॉलर की इंक, ये बिल्कुल आपको मार्केट के अंदर 16 रुपीज़ की पड़ जाती है बिल्कुल ईजिली। आप इसके अंदर आपको 3 से 4 कलर मिल जाते हैं, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड। तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप फिर भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरा अरबिक कैलीग्राफी कोर्स में रहना है तो कल की वीडियो का मेरा इंतज़ार कर लें, ताकि आप अरबिक कैलीग्राफी की पहली क्लास ले सकें। पहली क्लास अगर आपकी मिस हो गई तो फिर अरबिक कैलीग्राफी का कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि अरबिक कैलीग्राफी के लिए बेस चाहिए होती है। बेस होएगी तो आप अरबिक कैलीग्राफी कर सकेंगे, वरना कोई उसके अंदर मज़ा नहीं आएगा। आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको मार्कर से लिखना बताऊंगा, फिर कलम से, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम हार्ड कैलीग्राफी की तरफ चलते चले जाएंगे। और हमारा जब कोर्स मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आप अपनी कमेंट करना कि किस किस को कोर्स समझ में आया, और जो बात किसी को समझ में नहीं आई तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। अब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।